प्रिय छात्र मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का चौथा पाठ यानी कि पूरक पठन में मन इस काव्य को देखेंगे। मन, यह काव्य विकास परिहार जी ने लिखा है। इनका सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। विकास जी का जन्म 1983 गुना, जो कि आज का मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर हुआ है। और आप बड़े ही अलग तरीके के कवि रहे हैं। आप सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में आपने सेवाएं दी है। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने उतरने का फैसला किया और आप बाद में रेडियो से भी जुड़ चुके हैं। साहित्य में आप विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी परिचित है या जुड़े हुए हैं। अब इस प्रस्तुत काव्य में यह एक अलग तरीके की काव्य विधा है, जिसको हाइकू नाम से जाना जाता है। छात्रों, हाइकू यह एक अलग काव्य विधा इसलिए है क्योंकि इसमें 5 + 7 + 5 यानी कि कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। मूलतः यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा रही है और हाइकू जो काव्य विधा है वह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। इसलिए यह हाइकू को हमारे हिंदी साहित्य में खुले मन से 5वें दशक से ही स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस मन काव्य रचना के जो इस काव्य में आए वाले नए, नवीनतम एवं कठिन शब्द जो है, सबसे पहले इनका अर्थ जानेंगे। यह है शब्द संसार में, जो आपके पाठ्य किताब के पीछे दिया है, मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग, और दूसरा जो है कूंठा यानी घोर निराशा या घोर निराशा कहेंगे इसको हम, या पीड़ा कहेंगे। विषाद का अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख या पीड़ा। और जिजीविषा का मतलब होता है जीवन के प्रति आसक्ति होना, जीवन जीने की इच्छा बने रहना। और ओट जो है इसका अर्थ होता है आड़, यानी कि किसी के पीठ पीछे या किसी के आड़ में। अब हम इस काव्य की एक एक पंक्ति को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़कर यह काव्य सुनाता हूँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कूंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कूंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल
बरसी आंखें चलती साथ पटरिया रेल की, फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वो हुए अमर। तूने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रिय छात्रों, इस काव्य को हमने अब पढ़कर देखा है। अब मैं धीरे धीरे आपको इस काव्य की पंक्तियों का भावार्थ कथन करता हूँ। आप कृपा करें इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर अच्छा ध्यान में रहता है। उसी तरीके से किसी भी काव्य को पढ़ने से बजाय सुनने में, उसका भावार्थ सुनने में अधिक मात्रा में उसमें हमें रुचि प्राप्त होती है और उसका भावार्थ हमें समझ में आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रस्तुत काव्य रचना में विकास परिहार जी ने मन की अवस्था को उत्कृत करने का काम किया है, मन की अवस्था को प्रकट करने का काम किया है। मराठी में कहते हैं, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकल हाकना फिर येत पिकावर। बहिणाबाई चौधरी जो मराठी की एक कवयित्री रही है, इन्होंने मन की स्थिति के बारे में यह बड़ी सुंदर पंक्तिबद्ध की है। इस प्रस्तुत काव्य रचना में विकास परिहार जी ने कहा है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यानी कि हमारे मन के अंदर अगर घोर अंधेरा भी छाया रहा तो कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देती है, आकांक्षा दिखाई देती है, इच्छा दिखाई देती है और वह अधिक दिखाई देती है। कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमारा जीवन हमें यही सिखाता है कि हम अपना कर्म करते रहे और फल की आशा न रखते हुए जो कर्म करता है, काम करता है, उसी का जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो। पाने की यानी कि मतलब यहाँ पर कोई फल हमें मिलता है तो ही हम करेंगे, यह जो इच्छा होती है न ऐसी इच्छा रखते हुए, बल्कि केवल कर्म करना है। यानी कि कर्म ही भगवान जो लोग मानते हैं, कर्म ही पूजा जो लोग मानते हैं, वे केवल जीवन भर कर्म करते जाते हैं और पाने की कभी सोचते नहीं। और ऐसा जीवन सारा आपको यही काम करना है। जीवन नैया मझधार में डोले। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हमारा जीवन जो है एक नैया की तरह है, एक नाव की तरह है जो हमेशा मझधार में डोलने लगता है। मझधार में आकर हमारी जीवन नैया डोलने लगती है और इसको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। प्रिय छात्रों, जीवन हमेशा ऐसे ही नीरस नहीं रहता है, जीवन हमेशा ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता है, बल्कि वह उसमें बहुत सारे रंग भी भरे हुए होते हैं और उस रंग को देखने का काम हमारे मन को करना है। इसलिए कवि कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यानी कि जो फागुन महीना होता है साल का, इस फागुन महीने में सृष्टि जिस तरीके से अलग अलग तरीके के रंग लेकर आती है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी अलग अलग रंगों से रंगा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कवि, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन में औरों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो जब भी हम फूल के पेड़ की तरफ देखेंगे
तो गुलाब का अगर पेड़ देखेंगे या किसी भी वनस्पति का फूल देखेंगे तो उन फूलों का जो खिलखिलाना होता है उसके इर्द गिर्द कांटे भी खिल उठते हैं। तो हमें केवल उन कांटों के बीच जाकर उस खिलखिलाते हुए फूल को देखना है, उस फूल को लेना है, तभी हमें प्रेरणा मिलती है। और इसलिए कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कूंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जो हमारे मन के अंदर दुख होता है, जो हमारे मन के अंदर कूंठा होती है, डर होता है, विष होता है, वह हमारे आंखों के द्वारा, पीड़ा जो होती है हमारे आंखों के द्वारा आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती है। जब भी मन हमें दुख देने लगता है, जब हमारा मन कुंठित हो जाता है, जब हमारा मन दुखी हो जाता है, तो हम अपने आप रोने लगते हैं। तो जब भी आप मन से दुखी होंगे तो आप रोने लगते हैं, और रोने का मतलब यही है, क्योंकि शरीर शास्त्र के अनुसार हमारे मन के विषाद को, हमारे मन के दुख को, हमारे मन के कूंठा को बाहर ले जाना है, तो हमारे आंखों के द्वारा जो आंसू बहने लगते हैं, उससे यह कूंठा जो है वह अपने आप बाहर चली जाती है। कभी आगे कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भी कुछ गंदी बातें थी, जो भी कुछ पीड़ाएं थी, जो भी कुछ दूसरों के बारे में ईर्ष्या की भावनाएं थी, वह सब इस आंखों से ओझल होते हुए खारे जल से धुल जाते हैं, और तब जाकर हमारा मन पवित्र या पावन हो जाता है। कभी आगे कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, यानी कि अगर हम मृत्यु को जीना चाहते हैं, मृत्यु होने पर ही हम जीवन जिए ऐसा लगने लगता है, यानी कि हम जब अपने जीवन में बहुत अधिक मात्रा में निराश होते हैं तो हम मृत्यु को समीप करते हैं। तो ऐसे मृत्यु को गले लगाना, यानी जीवन को विष के समान समझना, तो यह इतना खिलखिलाता हुआ, हंसता खिलता और मज़ेदार जीवन है। तो इसको जीने की कला सीखो, क्योंकि जीवन विष पीना है जी विषा, यानी कि जीवन जीने की उत्कंठ इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, और तब जाकर हम अपने जीवन को अच्छी ढंग से जी सकते हैं। कभी आगे कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जिस तरीके से सृष्टि के चित्र में जिस तरीके से बादल छा जाते हैं, और यह घने बादल, काले बादल जब छटने लगते हैं, तब जिस तरीके से बादलों से वर्षा होती है, उसी तरीके से हमारे आंखों से पानी बरसने लगता है। तो मन की जो पीड़ा होती है, ऐसे बादलों के द्वारा, बरसती आंखों के द्वारा, आंसुओं के द्वारा निकल जाती है। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। हमने देखा है कि रेल की पटरिया हमेशा साथ साथ चलती है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। हमारा जीवन भी कुछ इस तरीके का ही है। यह दो पटरिया जिस तरीके से चलती तो साथ है, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाती है और केवल मौन के साथ रहती है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी सुख और दुख की ये दो पटरिया जो है वह साथ साथ तो चलती है, लेकिन मौन रखकर चलती है। वे कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इसलिए कभी दुख आए तो हार नहीं जाना है, और कभी सुख आए तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये दो पटरिया साथ साथ चलने वाली है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जब रात होती है तो सितारे जो होते हैं बादलों की ओट में छिप जाते हैं, और तब हमें जो दिखाई देता है वह आकाश सुना सुना सा दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारे मन की भी अवस्था होती है कि जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारे मन के अंदर के जो सितारे होते हैं वह दुख के काले बादलों के ओट में छुप जाते हैं, और हमारे मन का जो आकाश है वह सूना सूना लगने लगता है।
तूने दिए जिन गीतों को स्वर वे हुए अमर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो तूने गीतों को स्वर दिए हैं, यानी कि हम अपने जीवन में हमेशा गीत गाते हुए हमें हमारे जीवन को यापन करना है, जीना है, खुशी के साथ जीना है। तो जो भी गीत हमने तैयार किए हैं उन गीतों को तूने स्वर दिए हैं, इस जीवन ने स्वर दिए हैं, इस मन ने स्वर दिए हैं, और इसलिए यह अमर हुए हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जिस तरीके से सागर में मछली रहती है लेकिन वह सागर का कभी पानी नहीं पी सकती, उसी तरीके से हमारे शरीर में मन है लेकिन हमारे मन के भीतर की उस पीड़ा को हम कभी जान नहीं सके। छात्रों, इस काव्य रचना से विकास परिहार जो उम्दे हुए कवि है, एक नए ज़माने के कवि है, और जिन्होंने वायुसेना में अपनी सेवा देकर भी इस काव्य क्षेत्र में अपनी छाप, अनूठी छाप डाल रखी है। इनके रचना में भी मन की अवस्था को बड़ी ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। आप सभी को यह आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।